पहली बार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री 20 मई 2011 को 34 साल पुराने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी को हराकर बनी थी, तब बंगाल की जनता खुश हुई थी कि अब उन्हें एक महिला मुख्यमंत्री मिलेगी जो बंगाल की आम जनता के हित में काम करेगी। और अच्छे की उम्मीद में बंगाल की गरीब जनता ममता बनर्जी की सरकार के शीर्ष पर बैठे नेताओं गुंडों द्वारा किए जाने वाले असहनीय पीड़ा को सहती रही। कारण स्पष्ट था, गरीब जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। विकल्प प्राप्त होते ही ममता बनर्जी को उसी गरीब जनता ने औकात दिखा दी। राजनीति में विपक्षी राजनीतिक पार्टियों का काम होता है कि सरकार के गलत कामों या योजनाओं का विरोध करना, लेकिन पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार थी तो कम से कम आप बंगाल व बंगाल वासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र की सरकार के साथ मिलकर आपको काम करना चाहिए था, न कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई सभी योजनाओं का विरोध करके। आपके शासनकाल में लाखों बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में घुस आए और वर्षों तक भारत के संसाधनों का उपयोग करते रहे। बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए बंगाल के मूल निवासियों पर अत्याचार करते रहे और आप घुसपैठियों को बढ़ावा देती रहीं। आपने एमए जो इस्लामी इतिहास से किया है, तो क्या इस्लामी इतिहास में आपने यही सीखा है या यही सीखा था? यदि आप और आपकी सरकार में शामिल नेताओं गुंडों ने घुसपैठियों की मदद नहीं की होती तो वे इतने लंबे समय तक बंगाल में नहीं रुक सकते थे। स्पष्टवादी जन आधार पार्टी ममता बनर्जी जी आपसे जानना चाहती हैं कि 1 महीने के शुभेंदु अधिकारी के शासन के समय में बांग्लादेशी स्वतः वापस जा रहे हैं, तो वे इतने लंबे समय तक आपके समय में बंगाल में कैसे रहे? साथ ही साथ यह भी जानना चाहती है कि जो घुसपैठिए भारतवर्ष में इतने लंबे समय तक रहकर जो संसाधनों का नुकसान किया, उसके लिए आपको जिम्मेदार मानते हुए आप पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों न चलाया जाए। स्पष्टवादी जन आधार पार्टी देशवासियों से निवेदन करती है कि आप सभी लोग अपने अनुभव अवश्य साझा करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।